नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने किस किस देश से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से लॉज जो हैं उठाए हैं, मतलब बोरो किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको टोटल ड्यूरेशन लगा था बनने में। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे उसके बारे में कि भाई कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई हैं, क्योंकि ये हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें, कौन से आर्टिकल्स वगैरह, कौन से प्रोसीजर जो हैं किस देश से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट जो है, जो सूचियाँ हैं, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट जो है वो कौन से देश से ली गई है। तो यानी कि समवर्ती सूची जो ली गई है वो कौन से देश से ली गई है। तो ये हमारी सूची जो है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो और फ्रीडम ऑफ ट्रेड कौन से देश से लिया गया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि 2 पार्लियामेंट जो होती है हमारे देश में, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। तो यानी हाउस ऑफ पीपल या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो ये जो 2 हाउसेस हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जॉइंट सिटिंग जो होती है वो, उसका जो प्रोसीजर है वो कौन से देश से हमने बोरो किया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है कि भाई फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जो हमारी संघवाद है हमारे अंदर, और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जो होना चाहिए, यानी कि हमारा जो देश है वो संघवाद पे काम करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे राज्य भी है और केंद्र भी है, और भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें कि राज्यों को भी आज़ादी है और केंद्र के पास ज़्यादा पावर है ताकि उन राज्यों को एक साथ रख सके, ठीक है। वैसे मेन पावर, जो ज़्यादा पावर वेस्टेड है वो किसके अंदर है? वो है सेंटर के अंदर। तो ये सब जो प्रोसीजर है ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है स्टेट के अंदर वो कौन से देश से लिया गया है। तो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर है वो लिया गया है कनाडा से, ठीक है। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मोस्टली एग्जाम्स में आपको पता होना चाहिए और आता भी है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स को पता होता है। ये लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलें तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो लिया गया है आयरलैंड से। उसके बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, जो नामांकित करते हैं हम, ठीक है। वो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा वो लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो मेथड है चुनाव करने का, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है दोस्तों। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई हैं संविधान के अंदर, वो कहाँ से ली गई है? वो सोवियत यूनियन से लिया गया है। जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो आज टूट के रसिया वसिया हो गया, लेकिन उस समय सोवियत यूनियन था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पॉलिसी को उठाया है, मतलब लिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कि भाई देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलेगी, संसदीय सरकार चलेगी। तो इसकी जो पॉलिसी है ये कहाँ से ली गई है? ये जो आर्टिकल रूल ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। फिर रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन, हमारे देश में विधि का शासन है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता जो है वो कहाँ से ली गई है? यूके से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम, हमारे संसद में जो कैबिनेट सिस्टम है वो लिया गया है किससे? यूके से। रिट्स लिए गए हैं, जो रिट्स हम जो जारी करती है न्यायालय, रिट्स लिया गया है यूके से। बाय कैमरलिज्म, ये जो द्विसदनीय व्यवस्था जो है, यानी कि ये जो हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा, इस तरह की जो द्विसदनीय व्यवस्था जो है ये लिया गया है यूके से, तो इसे कहते हैं बाय कैमरलिज्म। उसके बाद आता है कि भाई फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? देखिए अधिकार वगैरह भी लेना ज़रूरी होता है, तो अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अधिकार हमारा जो लिया गया, फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका से, यूएस से।
जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है भाई? न्यायिक पुनरावलोकन जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है, वो कहाँ से लिया गया है? वो भी यूएस से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई बहुत सारे एग्जाम्स में आया जाता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है यूएस से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल है वो भी लिया गया है यूएस से, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी के टाइम पे हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो हट जाएंगे, नहीं अवैध हो जाएंगे, मतलब नहीं माने जाएंगे, उस पर आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है। तो उसे कहते हैं वाइमर का संविधान, वाइमर के संविधान से लिया गया है, ठीक है, यानी जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। फिर आता है भाई इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो हमने आयरलैंड से ले लिया था, लेकिन इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। भारत रिपब्लिक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस से। भारत के अंदर जो तीन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल में दिए गया है, वो कहाँ से लिया गया है? वो फ्रांस से लिया गया है। तो दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, वो लिया गया है भारत का 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, उसमें से एज इट इज़ बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में डाल दी गई हैं जो बेनिफिशियल थी, जो फ़ायदेमंद थी हमारे देश के लिए। तो इस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं बढ़िया देशों से जो बढ़िया आर्टिकल्स और रूल्स हैं वो कॉपी किया और बोरो किया, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि अगर सारे विश्व से अच्छी चीज़ें इकट्ठा करके हमारे संविधान में डाल दी गई हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो बाकी देश जो है तरक्की कर रहे थे उस टाइम पे, तो वहाँ संविधान बन चुका था और वहाँ से अच्छी चीज़ें उठाई गई हैं जो कि हमारे देश में लागू हो सके और यहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।